15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्कों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में अचानक मौसम बदल गया। मौसम बदलने से बर्फबारी शुरू हो गई। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। वहीं इस बीच हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं है। श्रद्धालु सुबह से ही बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक और एसडीआरएफ की टीम हर एक संगत को पवित्र गुरुद्वारा तक पहुंचा रही है। कड़ाके के ठंड के बीच पवित्र झील में स्नान करते हुए देश दुनिया से कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। देहरादून के ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में शुक्रवार शाम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मां गंगा की भव्य आरती में सहभाग किया। इस दौरान देश और प्रदेश की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व शांति की कामना की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की जीवन धारा है। वहीं संत समाज ने भी गंगा संरक्षण और भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संत महात्माओं, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। चुनावी साल में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दौरे का कार्यक्रम जारी किया है। गणेश गोदियाल ने बताया कि 4 जून को राहुल गांधी अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पौड़ी में पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे। 5 जून की सुबह देहरादून में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश भर के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। गोदियाल ने कहा कि अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून तीनों जगह तैयारियां जोरों पर हैं और समानांतर रूप से सभी कार्यक्रम स्थलों पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कांग्रेस के अनुसार चुनावी वर्ष में राहुल गांधी का ये दौरा सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है। आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है और अगर आप नहीं भी पूछते तो इस पर मैं जरूर कहना चाहता कि अभी बहुत दिन नहीं हुए प्रधानमंत्री जी ने देश के तमाम लोगों का आह्वान किया कि वो पेट्रोल की खपत कम करें, डीजल की खपत कम करें, सोना न खरीदें, यहाँ तक कि खाने के तेल को भी कम उपयोग करें। और ऐसे किफायती होने के निर्देश प्रधानमंत्री जी के द्वारा देने के बाद ये बड़ा अफसोसजनक और हास्यास्पद है कि उनकी बात को, उनकी कहे गई बातों को स्वयं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड की यूनिट और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार पेट्रोल के धुएं में उड़ा रहे हैं। उनकी अगवानी के लिए गया 50 वाहनों का काफिला, जिसमें से कि अधिकांश सरकारी वाहन थे। ये दिखाता है कि ये सरकारी आटे में पूजा भी अगर करना चाहते हैं तो सरकारी आटे में ही करना चाहते हैं। वैसे भी ये पहले ही स्थापित हो चुका कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के खर्च पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो मंदिरों के दर्शन की यात्राएं की, ये अपने आप में है कि ये हर तरह से हर काम सरकारी खर्च पर ही पूरा करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद कि लोग फिजूल खर्ची कम करें, पेट्रोल कम खर्च करें, इसके बावजूद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश यूनिट के द्वारा 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर उनकी अगवानी के लिए जाना, ये प्रधानमंत्री जी की निश्चित रूप में मुझे तौहीन नजर आती है, जो कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा की जाती है। उत्तराखंड में अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन सिलसिलेवार तरीके से 3 बैठकें उन्होंने ली। इसमें से एक बैठक नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर की भी रही, जिसमें वे सभी को जनता से संपर्क रखने के निर्देश दिए गए। देहरादून नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल ने भी बैठक को लेकर कहा कि बैठक में भाजपा के जितने भी चुने हुए महापौर व नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि वो अपने कार्यों के साथ जनता के बीच में जाएं, क्योंकि जनता के बीच में बने रहने से आगामी विधानसभा चुनाव में लोग आपके कार्यों से जुड़ेंगे और पार्टी को भी इसका लाभ जरूर होगा। देखिए, अभी जिस बैठक से मैं होके आया हूँ, महापौर, अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, इन लोग प्रमुख इन लोगों की बैठक थी, तो सबको अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका एहसास करवाने का ये एक बैठक थी। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, तो उसके लिए पार्टी को पूरे अपना सर्वोच्च देना है। तो उसके लिए जितने भी अपने मेयर्स हैं, अपने नगर पालिका अध्यक्ष, अपने ब्लॉक प्रमुख, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सबसे कहा गया है कि अपने अपने एक तो जनता के बीच में जाके जुड़े रहे, जनता के बीच में जाए, जनता के काम करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में और सीधा फायदा पार्टी को।
आगामी कांवड़ व कुंभ मेले को लेकर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। शुक्रवार को आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने आगामी कांवड़ व कुंभ मेले को लेकर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान यातायात प्रबंधन और औद्योगिक क्षेत्रों में महिला सुरक्षा व श्रमिक सत्यापन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। आईजी गढ़वाल ने परिक्षेत्र के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस प्रशासन और स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि मेले के दौरान साधारण कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनमानस व मालवाहक वाहनों के सुगम व आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों जिनमें नाइट शिफ्ट भी सुरक्षित परिवहन कार्यस्थल व सुरक्षा आदि का कड़ाई से पालन किया जाए। हरिद्वार जिले में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के बाद छात्रों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। यहां तमाम मदरसों में पढ़ने वाले करीब 12,000 छात्र कम हो गए हैं। हाल ही में डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने लक्सर तहसील क्षेत्र में कई मदरसों की जांच की थी, जिसके बाद 23 मदरसों में अनियमितता पाए जाने पर उनके मिड डे मील और अन्य फंड पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान 10 मदरसा संचालकों ने अपने मदरसे बंद करने की एप्लीकेशन भी शिक्षा विभाग को दी है। आशंका है कि अचानक घटे 12,000 छात्र इन्हीं मदरसों के हो सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा का कहना है कि सत्र बदलने पर हर साल छात्रों की संख्या में गिरावट देखी जाती है, जो जुलाई महीने में जाकर सामान्य होती है। 23 मदरसे हैं, वो विभिन्न कारणों से उसमें रोक लगाई गई इनके पीएम पोषण के उस पर, क्योंकि इनका डाटा प्रॉपर नहीं आ रहा था। और इसमें से 10 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे ही हमने इसमें जांच आगे बढ़ाई तो उन्होंने पीएम पोषण संचालन बंद करने का निर्देश दिया। तो सबसे पहले हमारे टारगेट पे वही स्कूल आए, क्योंकि अचानक इन्होंने क्यों बंद किया, अब तक तो इनकी कार्रवाई चल रही थी। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि मार्च में जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी और जो अप्रैल में आई है उसमें गिरावट आई है, वो 10 से 12,000 की गिरावट आई है। हालांकि एक और कारण होता है कि जब सेशन चेंज होता है तो बच्चे कुछ पास आउट होते हैं और एकदम से क्लास 1 में बच्चे एडमिट नहीं होते। और अप्रैल मई का जो महीना होता है, ये विभिन्न कारणों से कई बच्चे आते भी नहीं हैं, वो फिर जुलाई से हमारे एडमिट होते हैं। तो कुछ सुधार होगा इन संख्या में। इसे जांच किया जाना बाकी है और जैसे इसकी रिपोर्ट आ जाएगी फिर इस पर हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल रिकवरी की जा सकती है। अगर कोई गलत तरीके से किसी ने कोई धनराशि ली है तो उससे रिकवरी भी की जाएगी।